प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। पिछली कक्षा में हम धोला मारूरा दूहा रचना के पाठ्यक्रम में सम्मिलित दोहों का शिल्प सौंदर्य व भाव सौंदर्य जान चुके हैं। आज की कक्षा में हम विद्यापति के साहित्य को पढ़ेंगे। विद्यापति आदिकाल की समय सीमा में आने वाले कवि विद्यापति मैथिली भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। कुछ विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं और कुछ इतिहासकार इन्हें श्रृंगार कवि, लेकिन अंततः सर्वमान्य रूप से ये प्रतिष्ठित किया गया कि विद्यापति एक श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ठ और संस्कृत भाषा में विभिन्न रचनाएं की, लेकिन जिस रचना से वो इतिहास प्रसिद्ध हुए, हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका नाम विशेष रूप से अंकित हुआ, वह रचना थी पदावली। पदावली रचना के कारण विद्यापति कवि कुल शेखर, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल विद्यापति कहलाए। पदावली रचना में कृष्ण और राधा के प्रेम का, सौंदर्य का मादक चित्रण किया गया है। विद्यापति स्वयं शैव थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण और राधा के प्रेम पूर्ण रंगों का चित्रण भक्ति के उद्देश्य से नहीं किया, क्योंकि उनका चित्रण, उनका प्रेम वर्णन ऐन्द्रिक अधिक था। विद्यापति की पदावली के पद जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहले इनका पहला पद देखते हैं। हम पहले पद में वंदना पढ़ेंगे, और ये वंदना भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की है, जिसमें भगवान शिव का आधा शरीर स्वयं का, महादेव का, और आधा शरीर पार्वती का, गिरिजा का या शिवा का है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप स्वयं शिव और पार्वती दोनों की विशेषताओं से युक्त है। तो मैं इसका वाचन करते हुए आपको इसका अर्थ बताते हुए चलता हूँ। जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, जय अधपुरुष, जयति अधनारी। आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा। विद्यापति इसमें लिखते हैं कि हे शंकर, तुम्हारी जय हो। हे त्रिपुरारी, हे तीन पुरों के मालिक, तुम्हारी जय हो। जय अधपुरुष, जयति अधिनारी। हे आधे पुरुष के शरीर को धारण करने वाले, हे आधे नारी के शरीर को धारण करने वाले, हे अर्धनारीश्वर, तुम्हारी जय हो। आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा। तुम्हारे शरीर का आधा भाग भस्म धारण करने के कारण धवल है, और आधा शरीर पार्वती का होने के कारण, गौर वर्ण होने के कारण गोरा है। आधा सहज कुछ आध कटोरा। तुम्हारे आधे शरीर में उभरा हुआ स्तन है, कुछ का अर्थ स्तन है, और आधे शरीर में बिना स्तन का, स्तन रहित आधा शरीर है। आध हड्डमाल आध गज मोती। तुम्हारी माला का आधा भाग हड्डियों से बना हुआ है, और आधा जो है वो भाग हाथी के गज मुक्ताओं से गुम्फित है, गज मुक्ताओं मोतियों से बना हुआ है।
आध चंदन सोहे आध विभूति, आधे शरीर से तुम्हारे चंदन की महक आ रही है क्योंकि चंदन का लेप है, और आधा शरीर विभूति से लिपटा हुआ है, भस्म से लिपटा हुआ है, भस्म लिपा हुआ है। आध चेतन मति आधा भोरा, तुम्हारा आधा शरीर चेतन है, सचेत है, और आधा शरीर भोला है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वह कोई भांग का नशा किए हुए है। आध पटोर आध मुंज डोरा, तुम्हारा आधा शरीर जो है वो पटोर, पटोर कहते हैं रेशमी कपड़ों, रेशमी कपड़ों से सज्जित है, और आधे भाग पर मूंज की डोरी जैसा आवरण है। आध जोग आध भोग विलासा, तुम्हारे आधा शरीर जोग यानी योगी की भांति प्रतीत होता है, और आधा शरीर भोग विलास वाला लगता है। आध पिधान आध नगबासा, आधा शरीर पिधान, पिधान का अर्थ है परिधान, आधे भाग में तुम्हारे परिधान पहना है और आधा भाग बिल्कुल नग्न है। आध चान आध सिंदूर शोभा, आधे सिर के आधे हिस्से में चांद शोभायमान है और आधे में सिंदूर सुशोभित है। भने कवि रत्न विधाता जाने, दुई कए बांटल एक पराने। कवि रत्न विद्यापति कहते हैं, भने कवि रत्न विद्यापति कहते हैं कि विधाता जाने, विधाता ही आपके शरीर के बारे में जानता है कि उसने शरीर के दुई कए बांटल एक पराने, पराने का अर्थ प्राण, एक प्राण को दो हिस्सों में कैसे बांट दिया। तो ये पहला पद था जिसमें भगवान शिव की वंदना की गई है। अब हम दूसरे पद की तरफ चलते हैं। दूसरे पद में विद्यापति ने ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पद है, श्री कृष्ण की वंदना की है, और यहाँ पर श्री कृष्ण को अत्यंत ही व्याकुल दिखाया है कि श्री कृष्ण जो हैं कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और राधा के न आने के कारण व्याकुल हो गए हैं। विद्यापति जो है कृष्ण वंदना करते हुए लिखते हैं, नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाव। राधा जी को संबोधित करते हुए विद्यापति लिखते हैं कि हे राधे, नंद के नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्बक तरु, कदम्ब के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाओ, तुम्हारी मिलने की प्रतीक्षा में बैठे हुए, इंतजार करते हुए मधुर मधुर स्वर में धीमे धीमे अपनी बांसुरी का वादन कर रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, बैरी बैरी बोल पठाव। समय संकेत निकेतन बैसल, वो कह रहे हैं कि वे अपनी मुरली से उस समय का संकेत दे रहे हैं जिस समय उनको मिलना है, जिससे नायिका राधा को पता चल जाए, उसको संकेत मिल जाए, और बैठे हुए बैरी बैरी बोल पठाओ। बैरी बैरी मतलब बार बार जो है वो बुलावा भेजते हैं अपनी बांसुरी से। सामरी तोहरा लागी अनुखण विकल मुरारी। सामरी यहाँ सामले वर्ण के लिए, श्यामल वर्ण के लिए सामरी शब्द का मैथिली भाषा के पद हैं, ये मैथिली में लिखी गई है। सामरी तोहरा लागी अनुखण विकल मुरारी, कि हे श्यामल वर्ण राधिके, तोहरा लागी, तुमसे प्रेम करके, तुम में अनुरक्त होके, अनुक्षण प्रतिक्षण मिलने को श्री कृष्ण जो हैं विकल हैं। मुरारी, मुर राक्षस के जो अरि हैं, दुश्मन हैं श्री कृष्ण मुरारी, वो व्याकुल हैं। जमुना तीर उपवन उद्वेगल, यमुना नदी के तीर का मतलब किनारे पर, उपवन उद्वेगल, उपवन में बैठे हुए उद्वेग में चिंतित होकर, फिर फिर तत ही निहारी, बार बार, फिर का अर्थ बार बार, तत ही उस और देख रहे हैं जिस ओर से तुम्हारे आने का अंदेशा है।
गौरस बिके निके अब एते जायते, जनी जनी पूछ वन मारी। गौरस बिके निके अब अइते जायते। अब अइते जायते का अर्थ है आते जाते। दही बेचने वाले जो लोग हैं, नर नारियां हैं, जनी जनी पूछ वन मारी। वनमाली, ये वनमाली शब्द वनमाली यानी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि श्री कृष्ण जो है प्रत्येक, जनी जनी का अर्थ है प्रत्येक नारी से जो दही बेचकर उस रास्ते से आ रही है, उससे तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तो हे मतिपान सुमति मधुसूदन, तो हे मतिमान, हे नारी तुम भी बुद्धिमान, हे राधे तुम भी बुद्धिमती हो, सुमति मधुसूदन, और श्री कृष्ण भी सुमति हैं, चतुर हैं। वचन सुनह कुछ मोरा, तुम मेरे वचनों की तरफ ध्यान दो। भनई विद्यापति सुन बर जोबती, विद्यापति कहते हैं सुन बर जोबती बंदह नंद किशोरा, कि तुम नंद किशोर की वंदना करो और श्री कृष्ण से जाकर उस निश्चित स्थान पर मिलो जो तुम्हें खोज रहे हैं। अब हम अगला पद, अंतिम पद इसका हम देखते हैं, जिसमें राधा की वंदना है। श्री कृष्ण की वंदना के बाद में राधा की वंदना हम पढ़ते हैं। राधा के लिए विद्यापति लिखते हैं, देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के विहि आनि मिलावल, खितितल लाबनी सार। पदावली से उद्धृत ये पद, जिसमें राधा की सुंदरता का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। राधा के साथ साथ श्री कृष्ण को सुंदर बताया, लेकिन राधा का सौंदर्य अप्रतिम, अपूर्व बताया गया है। संसार की सुंदरता से भी सुंदर बताया गया है, संसार के समस्त सुंदर वस्तुओं से सुंदर बताया गया है। यानी राधा के सौंदर्य की अतिशयोक्तिपूर्ण व्यंजना तो हुई है, साथ ही राधा को अपूर्व सुंदरी बताते हुए पूरे रचना में हमें व्यतिरेक अलंकार देखने को मिलेगा। जब जानबूझकर प्रसिद्ध उपमानों का तिरस्कार किया जाता है तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो हमें ये बार बार इस मैथिली भाषा के पद में देखने को मिलेगा। देख देख राधा रूप अपार, राधा के उस अपरिमित सौंदर्य को देखकर अपूरब के बिहि आनि मिलावल, आनि का मतलब अन्य होता है, अपूरब अपूर्व अनोखा, के बिहि, बिहि यानी विधि, आनि मिलावल अन्य, खितितल लाबनी सार, खिति कहते हैं क्षिति को, क्षिति का अर्थ है पृथ्वी, और लाबनी सार का अर्थ है लावण्य, लाबनी का अर्थ है लावण्य, लावण्य का सार। राधा के अपार सौंदर्य को देखकर कवि कहते हैं कि राधा अत्यंत सुंदर है और ये उसका सौंदर्य अपूर्व है। विहि आनि मिलावल, विधि, विधि यानी ईश्वर ने, आनि मिलावल खितितल लाबनी सार, विधि ने कैसे बनाया है। कवि को संदेह है कि राधा के रूप की रचना विधि ने कैसे की है, ये तो अन्य की रचना लगती है। खितितल लाबनी सार, पूरी पृथ्वी तल के लावण्य का सार जो है वो राधा के सौंदर्य में नजर आता है। वह विधाता कोई और है, अन्य है। विहि आनि, विहि आनि का मतलब अन्य है, वह ईश्वर जिसने इस अनोखे राधा के रूप की रचना की है, वह नहीं है जिसने इस सुंदर संसार को रचा है। क्योंकि संसार का समस्त लावण्यमय सौंदर्यमय पदार्थों का सार लेकर राधा के सौंदर्य को बनाया गया है। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हेरे पड़े अथीर, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, राधा के अंग अंग के सौंदर्य को देखकर अनंग मूर्छायत, कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। हेरे पड़े अधीर, अथीर, और उसको देखकर अपना धैर्य छोड़ देते हैं, अधीर हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। मनमथ कोटि मथन करु जय जय जन से, हेरी मही मधिगीर,
आगे है मनमथ कोटि मथन करु जय जन से हेरी मही मदिगीर, कि करोड़ों मनमथ यानी कामदेव, कोटि यानी करोड़ों, करोड़ों जो कामदेव हैं वो मनमथ कोटि मथन करु जय जन से हेरी मही मधिगीर, कि जो श्री कृष्ण जो है करोड़ों कामदेवों के सौंदर्यों का मंथन करने वाले अत्यंत सुंदर हैं, वे भी जय जन से हेरी मही मधिगीर, वे भी राधा के सौंदर्य को देखकर हेर कर मही, मही यानी पृथ्वी पर, मध्य गिर, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यानी जो स्वयं श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं वो स्वयं इस पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। विद्यापति कहते हैं कत कत लक्ष्मी चरण तल नैछो रंगिनी हेरी विभो। विद्यापति कहते हैं कि कितनी ही रंगिनी यानी सुंदर नारियां जो है राधा के चरण तल पर न्यौछावर हैं, अर्थात वे राधा के सौंदर्य के आगे कुछ भी नहीं है। सुंदर से सुंदर स्त्रियां भी राधा के रूप सौंदर्य को देखकर विभोरी हो जाती हैं, बेशुद्ध हो जाती हैं। करु अभिलाख मन ही पद पंकज अहो निसिकोर अगोरी। कवि कहता है कि राधा के चरण कमलों को देखकर ये इच्छा होती है कि पद पंकज, चरण कमल रूपक अलंकार है, अहो निसी रात दिन जो है उन्हें कोर अगोरी, अगोरी का मतलब संभाल कर रखा जाए। तो ये जो आज हमने 3 पद पढ़े हैं विद्यापति के, आपको मैंने इसका रूप सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य समझाया। अब आप इनका इन पदावली के तीनों पदों की सप्रसंग व्याख्या लिखकर मुझे गृह कार्य में लिखकर भेजेंगे। और विद्यापति के श्रृंगार वर्णन की विशेषताओं को भी एक अन्य प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।